नए दूसरे वीडियो में देखते हैं। इसमें वीडियो में छोटा सा काम है हमारा, इसमें क्या है हमारा, अब पढ़ना है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है हमारा, अब इसमें हमें दो डायोड को यूज करना पड़ेगा। दो डायोड का मतलब क्या है, दो पीएन जंक्शन डायोड का यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भाई जो हमारा इस जो जंक्शन डायोड है वो आधे चक्र के दौरान काम करेगा, आधे हाफ साइकिल के दौरान काम कर रहा होगा एसी सप्लाई के, और फिर दूसरा वाला जो डायोड है वो आधे वाले दूसरे नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान काम करेगा। चलिए देखते हैं अब छोटा सा यहाँ पर हमारा, इसके पहले हमें हमेशा की तरह फिर वही थोड़ा सा जानना है कि भाई जो हमारा रेक्टिफायर की तरह काम करवाना है। तो ये बताइए कि ये जो हमारे पास डायोड D1 है, ये जो डायोड D1 है, ये D1 कब हमारा फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा और कब हमारा ये रिवर्स वाइज में काम करेगा। तो रिवर्स वाइज में काम करवाने के लिए हम लोग को क्या जोड़ना है, उल्टा जोड़ना है, और फॉरवर्ड वाइज में काम करवाने के लिए कैसे जोड़ना है, बिल्कुल सीधे सीधे। सीधे सीधे का मतलब क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से किसको जोड़ेंगे हम लोग, जंक्शन डायोड के पी रीजन को जोड़ना है, ठीक है। और रिवर्स वाइज के लिए हमें क्या करवाना है, जंक्शन डायोड के पी रीजन को नेगेटिव से और एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ना है। चलो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि एसी सप्लाई हमारे पास आ रही है। एसी सप्लाई में क्या होता है, आधा एक साइकिल पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यहाँ से एसी सप्लाई दे रहा है, यहाँ पर लगा हुआ एक छोटा सा ट्रांसफार्मर हमने लगाया हुआ है। इस ट्रांसफार्मर से केवल हमें क्या करवाना है, वहां पे जो वोल्टेज है उसको सर्कुलेट करवाना है। वोल्टेज को हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेट हम यहाँ पर करवाते रहेंगे। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें देखना है, यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल हमने बी माना हुआ है। यहाँ पर दो डायोड को हमने जोड़ा हुआ है सेकेंडरी कॉइल के साथ में, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के साथ में दो डायोड हमने जोड़े हुए हैं, एक है D1 और एक है D2 डायोड, ठीक है। यानी कि डायोड के पी रीजन को, इस डायोड के भी पी रीजन को किससे, सेकेंडरी कॉइल से, और इसके एन रीजन से दूसरे डायोड D1 और D2 दोनों डायोड के एन रीजन से क्या ले रहे हैं हम लोग, आउटपुट ले रहे हैं वहां पर, क्लियर है यहाँ पर। अब ये दोनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं भाई, लोड RL से, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, आउटपुट ले ले रहे हैं हम लोग। इसको जोड़ा हुआ है यहाँ पर कोई सेंट्रल टर्मिनल C से, इसको जोड़ दिया हुआ है, जो कि कहाँ से लिया जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल के एक पॉइंट से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले हाफ साइकिल में क्या मान के चल रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और बी वाला हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब फर्स्ट डायोड D1 के लिए देखना है। फर्स्ट डायोड D1 के लिए देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए वाले को पॉजिटिव माना हुआ है, बी वाला हमारा नेगेटिव है, तो भाई ए, फिर उससे नीचे नीचे जितना नीचे आते जाएंगे हमारा क्या मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव में हमें मिलता रहेगा। यानी कि ए के कंपैरिजन में जो सी है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव पे रहेगा पहले हाफ साइकिल के दौरान, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से नेगेटिव होता हुआ यहाँ से होते हुए कहाँ जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव होता हुआ कहाँ जुड़ गया, एन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ कहाँ जुड़ा हुआ है, पी से जुड़ा हुआ है, पी रीजन से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव कोड से जुड़ा हुआ है, एन रीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब वो किसकी तरह काम करने वाला है, तो यहाँ हम लोग छोटा सा लिख दे रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, D1 किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। अब चलते हैं D2 की तरफ। D2 वाले में देखा हमने कि इस टाइम पर हमारा B नेगेटिव पर है और C B के कंपैरिजन में किस पे है, पॉजिटिव पे है। ये क्या है, नेगेटिव पे है, और B हमारा C हमारा किस पे है, पॉजिटिव पे। तो यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ ऐसे आ रहा होगा, किससे जुड़ा हुआ, एन से, और यहाँ से नेगेटिव, सॉरी यहाँ से नेगेटिव होता हुआ किससे जुड़ा हुआ है, हमारा पी रीजन से। यानी कि नेगेटिव पी रीजन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, एन रीजन से जुड़ा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फर्स्ट हाफ साइकिल में D2 है वो किसकी तरह कर रहा है, रिवर्स बाइज की तरह, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज ये रिवर्स बाइज। यानी कि अब हमें जो आउटपुट है वो किससे मिल रहा होगा, D1 से आउटपुट मिलेगा, D2 से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। मतलब पहले हाफ साइकिल के दौरान ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, आउटपुट। जब आउटपुट की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम क्या किसको देख रहे हैं,
पहले हाफ साइकिल में क्या मिल रहा है हमें, पॉजिटिव मिल जाएगा। आउटपुट मिल रहा होगा, किसकी वजह से मिल रहा होगा, डायोड D1 की वजह से। D2 वाले की वजह से कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। अब चलते हैं हम लोग सेकंड हाफ साइकिल की तरफ। तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, जब हम लोग सेकंड हाफ साइकिल की बात करेंगे तो सेकंड हाफ साइकिल में D1 और D2 दोनों को देखा जाएगा फिर से। चले बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी वाला टर्मिनल है और जो ए वाला टर्मिनल है, सेकंड हाफ साइकिल के दौरान, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमने क्या मानते चल रहे थे, ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव है, लेकिन अब सेकंड वाले में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन पलट गई। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा हमारा किस पे, ए वाला जाएगा हमारा नेगेटिव पे और बी वाला जाएगा किस पे, पॉजिटिव वाले। ए वाला नेगेटिव है, बी वाला क्या है हमारा पॉजिटिव। अब बी के कंपैरिजन में सी किस पे जा रहा है, नेगेटिव। ए के कंपैरिजन में सी क्या है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो भाई ये नेगेटिव होता हुआ लोड के थ्रू के यहाँ पे आ रहा होगा, एन रीजन से जुड़ा हुआ, और यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से होता हुआ किससे जुड़ा हुआ है, इसके पी रीजन से। ये पी रीजन है और ये एन रीजन है, ये पी रीजन होता है और ये क्या होता है, एन रीजन। क्लियर है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भैया जो डायोड है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा हमारा, एक फॉरवर्ड वाइस की तरह। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो रही होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। ये D2 किसकी तरह काम कर रहा है हमारा, फॉरवर्ड। ठीक है। अब बची बात हमारी दूसरे वाले डायोड को हमें देखना है। तो ए वाले के पास में हमने कौन सा रीजन माना हुआ है यहाँ पर, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। अब इस नेगेटिव वाले को देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से जो सी है इसका ये वाला टर्मिनल किसकी तरह काम कर रहा होगा, पॉजिटिव की तरह। इसके कंपेरिजन में ये पॉजिटिव पे होगा और ये नेगेटिव पे। तो ये पॉजिटिव यहाँ से होता हुआ लोड के थ्रू किस में जा रहा होगा, डायोड 1 के कौन सी रीजन में, एन रीजन में। भैया पॉजिटिव एन रीजन से जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। यानी कि नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, पी रीजन से जुड़ा हुआ है। यानी कि डायोड D1 किसकी तरह काम कर रहा होगा हमारा, एक रिवर्स वाइस की तरह। जब ये रिवर्स वाइस की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ से कोई सी भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, फॉरवर्ड वाइस क्या करवा रहा होगा, करंट को फ्लो करवाएगा। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कौन कौन काम कर रहा था हमारा, D1 काम कर रहा था। सेकंड हाफ साइकिल में कौन काम करेगा, D2 काम कर रहा होगा। यानी कि अब यहाँ पर D1 की वजह से आउटपुट मिल रहा था फर्स्ट हाफ साइकिल में, और सेकंड हाफ साइकिल में किसकी वजह से मिलेगा आउटपुट भैया, डायोड D2 की वजह से। थर्ड वाले में फिर से देखेंगे तो फिर से हमें आउटपुट मिल रहा होगा किसकी वजह से, डायोड D1 की वजह से। चौथे वाले में फिर से वही सेम कंटिन्यूअसली अल्टरनेट फॉर्म में चलती रहेगी, D1 D2 ऐसे काम करते रहेंगे। और जो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिल रहा होगा, एक कंप्लीट वेव के फॉर्म में मिल जा रहा होगा। यहाँ पर हमें कंप्लीट वेव मिल रही है पूरी। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग एक जो वेव डायग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इनपुट। तो भैया इनपुट के फॉर्म में हम दे रहे हैं क्या है, AC। और यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में है, आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पर कौन है, DC। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव, ये हमारा फॉरवर्ड की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा डायोड D1 काम कर रहा होगा, यहाँ पर डायोड D2 काम करेगा, यहाँ पर डायोड D1, यहाँ पर डायोड D2, ऐसे अल्टरनेट में हमारे डायोड काम करते रहेंगे। यानी कि हमें बाद में क्या मिल रहा होगा, आउटपुट के फॉर्म में ये कंप्लीट वेव हमें मिल जा रही है। हर बार हमें एक वेव मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो डायोड है किसकी तरह काम, दोनों डायोड मिलकर किसकी तरह काम कर रहे होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम यहाँ पर कर दे रहे होंगे। क्लियर है। तो भाई ये हमारा था क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।